हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं अध्याय 1 सांख्यिकी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसे बोलते हैं, कक्षा 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1 कड्डी है ये। देखिए इसमें क्या है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए सभी का करना है, प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल को हल करना हो तो किस तरह हल करेंगे? देखिए यहाँ पर हल करेंगे। देखिए इसमें हल करेंगे तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला का पहला में -7 तथा 4 है, ठीक है। तो इसमें देखिए जब -7 तथा 4 है तो इसमें हल करेंगे तो किस तरह हल होंगे? देखिए पहले इनके -7 तथा 4 के बीच बीच की दूरी, ठीक है। तो इसमें जब दूरी बीच की दूरी निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो संख्या होती है इसमें से, इस वाली संख्या में से इसको घटा देते हैं। देखिए जैसे 4 है और इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 7 इसमें से घटा देंगे। घटाएंगे तो क्या आएंगे? देखिए 4 और ये प्लस होएगा, 7 बराबर कितना आ जाएगा? 11। तो इनके बीच की दूरी कितना आएगा? 11 होगा, ठीक है। इसी तरह इसमें निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, -7 और तथा निरपेक्ष मान में -7 का के बीच की दूरी। तो यहाँ पर भी निकालेंगे तो इस तरह का, इसमें से क्या कर देंगे, इसमें से ये संख्या घटा देंगे तो ये निरपेक्ष मान -7 होगा। इसमें से घटाना है कौन सा? 7 को, -7 को इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब घटाएंगे तो ये निरपेक्ष मान से बाहर निकलेगा तो 7 आएगा, इसमें से हल करेगा तो प्लस हो जाएगा, 7 रहेगा। और इसमें से हल इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यहाँ इनके बीच की दूरी कितना आ जाएंगे? 14 होंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लिए इसी तरह इसमें हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -3 तथा 4 के बीच की दूरी। यहाँ पर भी निकालेंगे, देखिए बराबर में यहाँ पर निकालेंगे तो क्या होंगे, तो 4 माइनस का कर देंगे, इसमें से 3 को घटा देंगे, -3 को घटाएंगे तो कितना आएंगे? तो यहाँ पर देखिए बराबर में इसमें 4 और ये आएंगे प्लस हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कितना आया? 7 है। तो ये 7 होगी, तो इनके बीच की दूरी कितना आ जाएगी? 7। अब देखिए इसी तरह इसमें हल करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे -1 तथा -2 के बीच की दूरी। तो यहाँ पर भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो बड़ी संख्या देखिए -1 है, इसमें से घटाएंगे किसको? -2 को घटाएंगे।
तो इसमें से क्या आएंगे तो -1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 हो जाएंगे, इसमें से घटाएंगे तो 1 आएंगे। ठीक है, ये तो बड़ी संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे तो ये सब आंसर होंगे। ठीक है, तो इस तरह करके हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हों। यहाँ आप देखिए संतुष्ट करने के लिए है तो ठीक है, देखिए आप इस तरह हल होंगे। यहाँ पर देखिए पहला सवाल, अगर इनको हल करेंगे सबसे पहले इसमें नियम होंगे, जैसे इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या होंगे, ये x निरपेक्ष है, x निरपेक्ष x इज लेस देन 3 है। ठीक है, इससे क्या होना चाहिए, इससे जो मान होना चाहिए 3 यानी बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए x का मान। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरह बनाते हैं, इसे हम अगर रखें, जब मान रख करके प्रदर्शित करना है कौन सा रेखा पर आएगी, तो इसमें जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तब यहाँ पर x का यानी निरपेक्ष मान निकालेंगे, तब क्या होगा, यहाँ पर x ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब निकालेंगे तो यहाँ पर जैसे इज ग्रेटर देन हो, इक्वल हो इसके 0 के, तब किस तरह निकालेंगे, यानी 0 भी हो सकती है और 0 से x का मान क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर जब रखेंगे तो किस तरह होंगे, तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे, तो x का मान यहाँ पर देखिए x का मान निरपेक्ष है तो यहाँ पर निरपेक्ष में रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, इज लेस देन इक्वल 3 यानी इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, यहाँ से जब हल करेंगे तो x के इज लेस देन 3, यहाँ पर समीकरण का बन गया 1 बन गया। ठीक है, अब इसको देखिए, अब जब रखेंगे यहाँ पर, जब x इज लेस देन 0 हो और x का मान उसमें निकालेंगे तो x हो। ठीक है, तब कितना होगा, यानी x का मान अब का होंगे 0 होंगे, यानी 0 से छोटा होगा मान, तब क्या होगा, तो यहाँ पर भी वही सवाल में रखेंगे। तो सवाल देखिए इसमें क्या है, x निरपेक्ष मान है तो यहाँ पर x निरपेक्ष मान में और इज लेस देन इक्वल 3। ठीक है, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये क्वेश्चन देखिए इस तरह हल करेंगे तो इसमें क्या आएंगे, तो यहाँ पर जब माइनस हो तो देखिए यहाँ पर क्या होंगे, माइनस होंगे। यहाँ पर 0 का मान क्या है, 0 से छोटा होना चाहिए, यानी माइनस में x होगा और यहाँ पर इज लेस देन 3 होगा। ठीक है, अगर माइनस को हम इधर भेज दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -3 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण बन जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला करके लिखेंगे, यानी समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये -3 है तो -3 होंगे और इज लेस देन x, यानी -3 से x का मान बड़ा और इसके बराबर हो सकता है और इज लेस देन इक्वल 3, यानी यहाँ पर क्या होंगे, इससे छोटा होंगे, यानी 3 से क्या होंगे, छोटा होंगे और इसके बराबर भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा। अब रेखा को प्रदर्शित करना है तो देखिए किस तरह रेखा प्रदर्शित करते हैं इनको, तो यहाँ रेखा खींचेंगे क्या, ये रेखा है, ठीक है, इस पर क्या होंगे, संख्या को बैठा देंगे, यानी यहाँ पर देखिए 0 होगा, ये +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा, इस तरह होगी संख्या। इधर क्या होगी, -1, -2, -3, -4, -5, ये होगी संख्या। इधर इधर देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर किसमें है, -3 है, x का मान वहाँ से -3 और 3 पर रखेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, तो ये वाला बिंदु पर होगा और यहाँ पर -3
इस वाले बिंदु पर होगा। तो यहाँ पर यही रेखा पर प्रदर्शित की जाएगी, ठीक है। इस तरह के प्रदर्शित करते हैं, ये रेखा पर ये बिंदु जो दिख रही है यहाँ पर होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसके, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या होगा, निरपेक्ष मान में x बराबर √2 हो तो इनको प्रदर्शित किस तरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब निकालना हो तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे संख्याओं का, तो इसमें जब लेंगे यानी जब यक्स का हो, यक्स को लेस देन में करते हैं, यानी यक्स लेस देन 0 हो, यानी जीरो से कम होना चाहिए, एक्स का मान छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यक्स मान जब 0 से छोटा होगा तब, या फिर पहले इसके ग्रेटर देन ही ले रहे हैं, ठीक है। इस ग्रेटर देन यानी यक्स का मान 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक्स जब मान निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। अब एक्स का मान वहाँ पर रखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये निरपेक्ष मान में एक्स बराबर √2 है, ठीक है। इसमें हल करेंगे तो यहाँ पर जब मान निकालेंगे इसमें तो क्या होंगे, तो यक्स के बराबर आएगा √2, तो √2 को मान लिख सकते हैं 1.414 होता है, यहाँ पर समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। यही क्या होंगे जब यही यक्स इज लेस देन 0 हो, तब यहाँ पर एक्स का मान निकालेंगे तो क्या होंगे, यानी 0 से कहाँ होना चाहिए, एक्स का मान छोटा होना चाहिए, तब भी वही सवाल लिखेंगे, यानी यक्स का निरपेक्ष मान से निकालेंगे √2 और यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस, यहाँ पर √2, ठीक है। तो यहाँ पर √2 निकालेंगे तो यहाँ पर कहाँ आएंगे, तो इसमें माइनस इधर भेज देंगे तो यक्स के बराबर -2 इधर हो जाएंगे रूट में 2, और यक्स का मान जब यहाँ पर √2 का मान निकालेंगे तो माइनस में 1.414 आएंगे, ठीक है। तो ये समीकरण हो जाएगा 2। अब यहाँ क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर निकालेंगे तो देखिए क्या आता है, इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए यक्स का निरपेक्ष मान में x बराबर √2 है, तो इसके मान जब यहाँ पर एक आया है, इसमें यक्स का निरपेक्ष मान आया है एक माइनस में √2, इसको हम लिख सकते हैं x निरपेक्ष मान में और इसके प्लस माइनस √2, इसके भी बराबर लिख सकते हैं, यानी ये जो प्लस एक माइनस है तो इसमें लिख सकते हैं कि प्लस माइनस में 1 यहाँ पर 414 ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब इसके देखिए रेखा पर दर्शाएंगे तो देखिए किस तरह दर्शाएगा, तो यहाँ पर रेखा बनाएंगे, ये है रेखा, अब देखिए इस पर संख्या को दर्शाएंगे, यानी ये 0 है, ये 1 है माइनस में, ये -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, यहाँ पे 1 है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इसी तरह आगे जाएगा, इधर आगे होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें बनाना है तो √2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए 1 दशमलव है, तो यानी इसका मतलब 1 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है, पॉइंट में होगा। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आगे इससे होगा, यानी ये √2 यहाँ पर होगा, ठीक है, ये यहाँ पर होगा, और माइनस में देखा जाएगा तो यहाँ पर होगा, ठीक है। ये वो वाले बिंदु पर क्या होंगे, √2, ये वाले बिंदु पर क्या होगा, √2 होगा, यहाँ पर भी √2 यानी 1.414, ठीक है। तो ये होगा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका पहला का, देखिए इसमें क्या होगा, ये निरपेक्ष मान में x बटे के 2 बराबर 6 है, ठीक है। इसमें जब हल करेंगे तो इसमें भी देखिए उसी तरह रखेंगे, यानी जब क्या हो x निरपेक्ष मान में x बटे के 2 और इज ग्रेटर देन, यानी यहाँ पर इज ग्रेटर देन इक्वल हो, तब देखिए यहाँ पर x का मान क्या निकलेगा, यहाँ पर इसको इस तरह, यानी यह क्या बता रहा है इसमें,
ये चीज इसको ब्रैकेट में बताते हैं, यानी अर्थात का है यक्स निरपेक्ष मान में जो दिया है यक्स का इज लेस देन से इज ग्रेटर देन जीरो, इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो है। ठीक है, यहाँ पर यानी तब का निकलेगा एक्स का मान, तब जब निकालेंगे एक्स का मान तो यहाँ पर एक्स निरपेक्ष मान में 2 बराबर जब निकालेंगे तो कहेंगे एक्स बटा के 2 आएगा। ठीक है, तो ये होगा। तो अब वहाँ पर मान रखेंगे। ठीक है, देखिए इससे यहाँ पर एक्स निरपेक्ष मान बटा के का है 2 और बराबर क्या है 6। इसको जब निकालेंगे तो एक्स बटा के क्या आएगा 2 आएगा, बराबर क्या आएंगे 6 आएंगे। अब इसके हल करेंगे तो एक्स का जब मान निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये 2 इधर भाग कर इधर जो गुणा कर देगा तो क्या हो जाएगा 12। ये समीकरण हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब निकालेंगे दूसरा जब निकालेंगे यानी जब एक्स का हो निरपेक्ष मान में एक्स बटा के 2 इज लेस देन 0, तब एक्स का मान क्या होगा, यानी 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इसी तरह उसमें भी निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, तो यह यक्स निरपेक्ष मान बटा के 2 बराबर का है, यहाँ पर लिखेंगे इसी से छोटा, तो यानी इसमें क्या निकलेगा, तब यक्स बटा के 2 बराबर माइनस में कहेंगे एक्स बटा के 2, इसके मान निकलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हल करेंगे तो एक्स बटा के 2 बराबर क्या आएंगे 6 आएंगे निरपेक्ष मान में। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएंगे, तो इसमें जब हल करेंगे तो क्या आएंगे, तो इसमें माइनस हो जाएंगे तो माइनस एक्स बटा के 2 आएंगे और बराबर 6 आएंगे। एक्स का मान जब निकालेंगे तो इधर क्या होंगे 12 हो जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे, और जब माइनस में होगा तब यहाँ पर माइनस उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में 12 इधर हो जाएंगे। ठीक है, ये समीकरण क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब यहाँ पर 2 1 और 2 से जब बनाएंगे तब क्या बनेगा, यहाँ पर यक्स का निरपेक्ष मान बटे 2 बराबर 6। तो यहाँ पर एक्स जब मान निकालेंगे तो दोनों आए हैं, एक प्लस आया है एक माइनस आया, तो यहाँ प्लस माइनस 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रेखा दर्शाएंगे तो यहाँ पर देखिए रेखा दर्शाएंगे तो यहाँ पर होगा, इसका रेखा बनाएंगे तो यहाँ पर रेखा बनाएंगे इसके, ये रेखा है। ठीक है, इस पर दर्शाएंगे संख्या को, तो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 तक संख्या को चाहिए। ठीक है, क्योंकि 12 आया है तो इसमें 12 तक बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी तरह इसमें भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगी 12 तक। तो यहाँ पर देखिए जो बिंदु दर्शाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों आएगा, तो यहाँ पर प्लस में 12 हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस में 12 हो जाएंगे, ये बिंदु को होगा। ठीक है, ये संख्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा है, इसमें क्या होंगे, अब देखिए एक इज लेस देन निरपेक्ष मान में एक्स लेस देन 2 है। यहाँ पर जब मान रखेंगे तो यहाँ पर जब देखिए क्या रख सकते हैं कि जब यहाँ पर देखिए मान रखेंगे इसके, तो जब एक्स का मान रखा होना चाहिए, एक्स का मान 0 से बड़ा कर देंगे या फिर 0 के बराबर कर देंगे, तब एक्स का मान क्या होगा, निरपेक्ष मान से एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ से मान जब निकालेंगे तो किस तरह होगा, तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर एक इज लेस देन निरपेक्ष मान में एक्स लेस देन 2 है। ठीक है, यहाँ पर जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका निकालेंगे तो ये आएगा एक, चलिए ये बराबर में रहेगा,
ये 1 होगा, लेस देन इसमें क्या होंगे, लेस देन, ये निरपेक्ष मान से बाहर निकालेंगे तो x आएगा और यहाँ पर क्या आएंगे 2 आएंगे। तो ये हो गया, तो एक समीकरण यहाँ पर बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये समीकरण एक यहाँ बन गया। अब देखिए दूसरा जब निकालेंगे यहाँ पर तो क्या होंगे, जब का हो यानी x का हो 0 से मान छोटा हो तब क्या होगा, तो यहाँ पर x जब मान निकालेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होंगे माइनस में x होगा, ठीक है। तो इसका मान जब निकालेंगे तो देखिए क्या होंगे, तो इसमें हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए x का जब मान इसमें भरेंगे तो 1 है इज लेस देन निरपेक्ष मान में x और यहाँ पर लेस देन 2 है। अब इसमें रखेंगे जब तक 1 लेस देन, यहाँ पर देखिए निरपेक्ष मान से जब मान बाहर निकालेंगे तो कहेंगे माइनस x हो जाएगा, ठीक है, और लेस देन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, माइनस यहाँ से हटाना है, ठीक है। यहाँ जब हटाएंगे तो दोनों पर माइनस जाएगा, यहाँ से जब हटाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, तो इस तरह बनेगा -1, यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये पलट जाएगा, इस पर माइनस लगाएंगे तो ये पलट जाएगा और x हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, इधर का ये माइनस में है तो इधर का भी बन जाएगा, यानी -2 हो जाएगा, ठीक है। यानी -1 और लेस इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -2 होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आगे कर सकते हैं, यानी -2 ऐसे लिख करके और यहाँ पर इज लेस देन x और लेस देन -1 समीकरण यहाँ पर 2 बना देंगे, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब उसको समीकरण 1 का समीकरण 2 से बनाएंगे, इसको समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, यहाँ आप देखिए रेखा को जब प्रदर्शित करेंगे इस पर तो किस तरह बने जाएगी, तो यहाँ आप देखिए दोनों मान एक ही होंगे, -2 और यहाँ पर इज लेस देन x और यहाँ पर लेस देन -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब रेखा बनाएंगे तो किस तरह बनेगा, ये देखिए 0 है यहाँ पर, ये -1 -2 -3 -1 +1 +2 +3 इस तरह होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या निकला है, यहाँ पर यक्स का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यक्स का मान 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पर क्या निकला है, यहाँ पर -2 से x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और -1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा होगा और x से छोटा होगा, तो इसके बीच में यही पर रह जाएगा ये भी, और इस पर भी प्लस वाले पर, यानी प्लस वाले संख्या पर भी वही तरह बनेगी और माइनस वाले संख्या पर भी उसी तरह बनेगी, तो ये दोनों एक ही बिंदु पर आ जाएंगे, यानी इस तरह बनेंगे इस पर रेखा। जब इसको रेखा बनाएंगे तो इस पर इस तरह के बनेंगे और इस पर इस तरह के बनेंगे, यानी यही बिंदु पर हो जाएंगे। ये बिंदु जो है -2 और 1 या फिर 1 और 2 पर बना देंगे, ठीक है, इस तरह के बनेंगे। यही है, इस पर स्थित कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें है निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच स्थित बिंदु चिन्ह के, यानी क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है के स्थान पर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल लेस देन में से उचित प्रतीक बताइए, सॉरी लगाइए, ठीक है। इसमें से ये चिन्हों को लगाना है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन मार्क जहाँ लगा है वहाँ पर लगाना है इसको। तो यहाँ देखिए जब हल करेंगे इसको तब तक लगाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हल करेंगे इसको तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ पर माइनस, देखिए 7 -2 है, तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या आएंगे, निरपेक्ष मान में इसमें से घटा देंगे, इसमें से क्या आएंगे 5 आएंगे, 7 में से 2 गया 5 आएंगे निरपेक्ष मान, यहाँ पर रिक्त स्थान, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है।
यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर देखिए निकालेंगे निरपेक्ष मान से तो 7 आएगा और यहाँ पर -2 आएगा। यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या आएगा, तो ये देखिए इसमें से हल करेंगे तो निरपेक्ष मान से 5 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा। तो इसमें कौन सा आया है, तो इक्वल का आया है। क्या आया है, इक्वल। तो हम दोनों में क्या कर देंगे, इक्वल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर में जब हल करेंगे तो क्या आएगा, तो इसमें देखिए हल करके पता करेंगे तो यहाँ पर 18 जिस तरह यहाँ पर देखिए 18 नहीं, ये निरपेक्ष मान है, निरपेक्ष मान में लगा है तो यहाँ पर निरपेक्ष मान में ही लिखेंगे 8। ये देखिए बाहर आएगा तो माइनस, यह गुणा करेगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, और निरपेक्ष मान है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लिखेंगे इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फिर इसमें ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 8 निकलेगा, और निरपेक्ष मान से तो 8 निकलेगा और यहाँ पर माइनस में 3 निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर जब हल करेंगे तो इसमें क्या होंगे, 8 3 11 हो जाएंगे और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो इसमें होंगे, इसमें से घटेगा तो 5 आएगा। तो इसमें देखिए बड़ा और छोटा, तो इसमें ग्रेटर देन लगेगा, ठीक है, इसमें बड़ा आया है तो इस तरह लगा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जब हल करेंगे तो इसमें क्या आता है, तो इसमें देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर निरपेक्ष मान में है तो निरपेक्ष मान में यहाँ दोनों माइनस है तो दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, तो माइनस में जुड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, तो -12 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और यहाँ पर देखिए इसमें से जब निकालेंगे तब कोष्टक में -9 माइनस, देखिए माइनस निरपेक्ष में से जब भी निकलता है तो प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ -3 होगा और इस में होगा, ठीक है। यहाँ माइनस बाहर, ये देखिए निरपेक्ष मान से जब निकलेगा माइनस है तो इसका हो जाएगा +12 हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 6 आएगा। इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इसमें भी कौन सा लगेगा, इज ग्रेटर देन लगेगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा कौन है, 12 है तो इसमें लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को जब हल करेंगे तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें देखिए हल करेंगे तो 3 है माइनस है तो इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आएंगे 2 आएंगे, ठीक है, ये का आएंगे -2 आएंगे, निरपेक्ष मान में आएगा। और ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि यहीं पर लगाना भरना है। और यहाँ पर क्या करेंगे, कोष्टक में 3 आएगा, निरपेक्ष मान से बाहर आएगा तो यहाँ -5 आएगा। ये देखिए निरपेक्ष मान से बाहर निकला तो 5 आएगा, ठीक है। इसमें से जब हल करेंगे तो -2, तो -2 का हो जाएंगे +2 हो जाएंगे और निरपेक्ष मान से बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो क्या आएंगे -2। तो इसमें कौन सा बड़ा है, तो इसमें बड़ा है ये, ठीक है, तो इसमें लग जाएंगे तो +2 को लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लास समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइए और क्लास को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। और नए बच्चे अगर क्लास से जुड़े रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।